मौत पर भारत सख्त हो गया है। भारत ने ईरानी राजनयिक को तलब किया है। विदेश मंत्रालय पहुंचे ईरान के डेप्यूटी एम्बेसडर और जाहिर बात है कि इस पर सवाल पूछा जाएगा कि यह घटना कैसे घटी। यूएई के ऑयल टैंकर पर हमले में भारतीय की मौत हुई और इसी पूरे मामले को लेकर के एक बड़ा अपडेट सामने है। ईरान के अटैक में भारतीय की मौत पर इस वक्त भारत भी बेहद सख्त है। ईरानी राजनयिक को भारत ने तलब किया है। भारतीय नागरिक की मौत से सीधे शब्दों में कहा जाए तो भारत सरकार नाराज है। इससे पहले भी जब इस तरह की घटनाएं सामने आई थी, अमेरिका से भी, अमेरिकी कॉन्सुलेट से भी सवाल जवाब किए गए थे और अब ईरानी राजनयिक को तलब किया गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब ईरानी राजनयिक पहुंचे विदेश मंत्रालय और यहां जाहिर बात है कि मौजूदा स्थिति को लेकर बात की जाएगी, क्योंकि भारत के संबंध चाहे अमेरिका हो चाहे ईरान हो सबसे मैत्री हैं और वहां उस स्तर पर अगर देखा जाए तो भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सभी की जिम्मेदारी होती है। इसके बावजूद हमले में भारतीय नागरिक की मौत के बाद ये भारत सरकार ने तलब किया है ईरानी राजनयिक को। हमारे साथ हमारे सहयोगी मयंक सिंह जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। मयंक, क्या जानकारी है, तलब किया गया ईरानी राजनयिक को? जी हाँ, जिस तरह से हमारे भारतीय नाविकों का कंसंट्रेशन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में या जितने भी मर्चेंट वेसल्स हैं पूरी दुनिया में जो ऑपरेट करते हैं, यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे एक भारतीय नागरिक जिसमें कि और 6 जो है घायल हुए हैं, उनकी डेथ हुई है। और इससे पहले एक किसी मालवाहक जहाज़ पर हमला हुआ था जिसमें भी कि अभी एक नाविक हमारे जिनका कि अभी कुछ अता पता नहीं चला है। और इस केस में दोनों ही अटैक्स जो बोले गए हैं वो ईरानियन IRGC द्वारा, इस्लामिक रिपब्लिकन गार्ड कोर की तरफ से हुए हैं। इसी वजह से जो उनके जो यहाँ पे डिप्टी एम्बेसडर हैं उनको बुलाया गया है कि किस तरह की हालात चल रहे हैं और किस वजह से इस तरह की कार्रवाई हुई और आइंदा क्या ऐसा इंतजाम वो करें कि जिस तरह से हमारे जो हाई कंसंट्रेशन ऑफ नेवल मर्चेंट नेवल क्रू है उनको सेफ रखा जा सके। और एक और चीज़ बता दें आपको कि लगभग 3 लाख के लगभग माना जाता है कि हमारे भारतीय नाविक जो क्रू मेंबर्स हैं मर्चेंट वेसल्स पे या मर्चेंट जितनी भी फेरीज हैं उन सब पे, टैंकर्स पे, तो ये हैं पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। और 1 महीने पहले जिस तरह से आपने खुद ही चीज़ों को बाहर लाया कि अमेरिका से भी एग्जैक्टली यही चीज़ हुआ था जब उन्होंने अटैक किया तो हमारे भारतीय नाविक की डेथ हुई थी। और अभी जिस तरह के हालात स्टेट ऑफ हॉर्मुज में हैं, ये नहीं माना जा सकता है कि इस पर किसी तरह की लेटअप होगा या चीज़ें जो हैं अटैक्स कम होंगे, क्योंकि आज ही सुबह से लगातार जो अटैक चल रहे हैं वो एक तरफ से यूएस अपने फोर्सेस को लेकर के मल्टीपल जो ऑपरेशनल बेसेस हैं या जो उनकी जो मिलिट्री बेसेस हैं ईरान की उस पर अटैक कर रहा है। दूसरी तरफ ईरान जवाबी कार्रवाई में जितने भी इनके मिलिट्री बेसेस हैं जो कि यूएस फोर्सेस के हों या जो आप नजर बना के रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। पहलगाम में हुए 26 बेगुनाहों के कत्ल का गुनहगार भारत का दुश्मन नंबर 1 और पूरी दुनिया के लिए नासूर बन चुका ग्लोबल टेररिस्ट हाफिज सईद की अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान भी कान खोल कर सुन ले कि उसके पाले गए इस खूनी दरिंदे का अंत अब बेहद करीब आ चुका है। दरअसल जम्मू की अदालत ने लश्कर चीफ हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। पाकिस्तान की सरपरस्ती में वहां की फौज की शह पर छिपकर बैठे इस कायर के खिलाफ अब उसकी गैर मौजूदगी में यानी ट्रायल इन एम्बेसिया के तहत मुकदमा चलेगा। एनआईए ने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि पहलगाम हमले का असली मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि यही हाफिज सईद था। ऐसे में पाकिस्तान चाहे इसे कितना भी छुपा ले, कितने भी वीआईपी प्रोटोकॉल दे दे, लेकिन ये नया हिंदुस्तान है। नया हिंदुस्तान इस खूनी हाफिज सईद को दुनिया के किसी भी कोने से घसीट कर बाहर निकालेगा। भारत इसे पाताल से ढूंढकर जहन्नुम का रास्ता दिखाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान पहलगाम में शहीद हुए अपने हर एक नागरिक के खून का चुन चुन कर बदला लेगा। तो चलिए बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आतंकी हाफिज सईद से जुड़ी ये बड़ी खबर है। पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। एनआईए ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट में हाफिज सईद को आरोपी बनाया है। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड है आतंकी हाफिज सईद। हाफिज की गैर मौजूदगी में उसके खिलाफ ट्रायल चलेगा। पहलगाम आतंकी हमले में 26 भारतीयों की मौत हुई थी और उसके बाद भारत सरकार एकदम क्लियर कर चुकी है कि जीरो टॉलरेंस की नीति है आतंकवाद के खिलाफ। और उसी लिहाज से जब कार्रवाई आगे बढ़ रही थी
सप्लीमेंट्री चार्जशीट एनआईए की ओर से दाखिल की गई। मुख्य आरोपी इसी हाफिज सईद को बनाया गया है, जिसने पहले भी भारत में कई आतंकी वारदातों को अंजाम दिया है। हमारे साथ अनुज मिश्रा हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड हैं। अनुज, एक बहुत बड़ा कदम है एनआईए की तरफ से, गैर मौजूदगी में ट्रायल चलने वाला है, क्या पूरी प्रक्रिया रहेगी इसको लेकर के, किस तरीके की हलचल? जी बिल्कुल, नए कानूनों के तहत एक तरीके से कहा जा सकता है कि भारत का एक बड़ा पलटवार है पाकिस्तान को लेकर, क्योंकि लगातार पाकिस्तान जिस तरीके से पहलगाम आतंकी हमले से अपना पल्ला झाड़ता रहा, लेकिन जांच के दौरान ये बात सामने आई कि किस तरीके से पाकिस्तान से ही इस साजिश को अंजाम दिया गया था। इस साजिश की स्क्रिप्ट जो है वो पाकिस्तान में ही लिखी गई थी और इसका जो प्रमुख चेहरा था वो और कोई नहीं बल्कि एक तरीके से हाफिज सईद, लश्कर तैयबा का प्रमुख हाफिज सईद जो था वो कहीं न कहीं इसका मास्टरमाइंड था। साजिद जट जो कि हैंडलर था इन पूरे आतंकियों का, वो कहीं न कहीं इसमें शामिल था। और ये बहुत क्लियर मैसेजिंग है अनुज कि आप आतंकी ये सोचें कि यहाँ आतंक को अंजाम देंगे, पाकिस्तान में जाकर छिप जाएंगे, तो ये नया भारत है, छोड़ने वाला भारत नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।